I am telling about solar system. It made up of solar sun, 8 planets and stars. Mercury is a first planet from the sun. Mercury is made up of rocks. Mercury is the smallest planet. Venus is the second planet from the sun. Venus is made up of rocks. Earth is the third planet from the sun. Earth is made up of rocks and one moon. Earth is special to us because it is our home planet. Mars is fourth planet from the sun. Mars is made up of rocks and two moons. Jupiter is fifth planet from the sun. Jupiter is made up of rocks and 79 moons. Jupiter is biggest planet in the solar system. Thank you. देखिए, इतने छोटे बच्चे ने एक बहुत बड़ा सेंटेंस आपके सामने बोला, कोशिश करी। तो बचपन से ही जब इस तरह की थिंकिंग और वर्ड्स जब बच्चे के दिमाग में जाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। क्या होता है, शब्द और वर्ड्स जाना जरूरी है और वह केवल बोलने से आएंगे, पढ़ने से नहीं आएगा। किताब पढ़ना, आप इंग्लिश की बुक्स आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन क्या नहीं जानते हो, इंग्लिश में बोलना। पढ़ना एक अलग चीज है और उसको बोलना एक अलग चीज है। बोलने के दौरान 3 चीज काम करती है और कोई भी भाषा जब सीखी जाती है, मैं आपको बताऊंगा। ब्रेन, भाषा जब सीखते हैं, ब्रेन, हमारा गला जिसे इंग्लिश में वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और टंग। बोलने के दौरान इन तीनों चीजों का सम्मिलित साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। दिमाग, वोकल कॉर्ड यानी कि गला, और हमारी टंग, जीभ। और जब तक इन तीनों में तालमेल नहीं होता है तब तक भाषा को बोल नहीं सकते। जीभ नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे, गला नहीं होगा तो आवाज नहीं निकलेगी, जीभ होगी। आप देखते हो, मैं की आवाज अलग आती है, ब की आवाज अलग आती है, अनार की आवाज अलग निकालती आती है। तो ये हमारे गले में एक हड्डी होती है, ये हड्डी साउंड क्रिएट करती है और इसको संदेश मिलते हैं ब्रेन से। ब्रेन से जब संदेश मिलते हैं कि मैं बोलना है तो मैं के अनुसार ही वो गले की जो हमारी जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें एक छोटा सा छेद होता है, सीटी जैसा, वो आवाज निकालता है। उसमें से हवा निकलती है और वो मुंह के थ्रू और हमारी जीभ ऊपर नीचे आगे पीछे होकर उसको मैं बना देती है। फिर वो तो उसको मैसेज कहां से मिलता है, ब्रेन से। ब्रेन जब, और ब्रेन को मैसेज कब मिलेगा, जब वो सोचेगा। सोचेगा कब, जब शब्द होंगे ब्रेन में। जब शब्द ही नहीं होगा तो वो सोचेगा क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा बोलने का एक और जो स्पीकिंग है। हमारे जो गूंगे बहरे भाई बहन होते हैं उनकी जीभ बहुत अच्छी होती है, गला भी बहुत अच्छा होता है। दिक्कत क्या है, सुनने की।
उन्होंने सुना नहीं, कानों में प्रॉब्लम है बस। मैक्सिमम डीप और डम पर्सन जो होते हैं, गूंगे और बहरे लोग, वो बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके अधिकतर लोगों के 99% लोगों के कान काम नहीं करते। कान काम नहीं कर रहे तो सुना ही नहीं उसने। सुना नहीं, आप कितना ही बोल रहे हो तो शब्द क्या उसके अंदर जा रहे हैं क्या? शब्द उसके अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उसके कान ही वर्किंग नहीं है। तो उसे क्या मालूम कि आप बोल क्या रहे हो? उसे क्या मालूम शब्द होता क्या है? वो क्या उसके लिए फिर सबसे बड़ी चीज क्या है? इशारे, भावना। वो बोल बिल्कुल नहीं बोल, इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि वो शब्द उसने सुने ही नहीं, उसके दिमाग में वर्ड्स गए ही नहीं, तो सोचेगा क्या? वो केवल उसकी भावनाओं से सोच पाता है बस। फिर उसका जो इनर जो ब्रेन है वो केवल भावनाओं को इतना मजबूत हो जाता है कि वो उसके भावनाओं के थ्रू और इशारों के थ्रू हमारे तक संदेश पहुंचा देता है। और हमारे इशारे जो है तो उसकी लैंग्वेज कौन सी हो गई? भावना प्रधान, शब्द प्रधान नहीं है। भावना और इशारे, हमारे भावों से समझता है वो, शब्दों से नहीं समझता है। तो इसी तरीके से ये बच्चे शब्द धीरे धीरे दिमाग में इनके जा रहे हैं और ये स्पीक कर रहे हैं और अपने आप बहुत जल्दी इनमें इंप्रूवमेंट होगा। अब मैं शिवानी साहू को बुलाना चाहूंगा। तो शी वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू प्रेजेंट हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आई एक्चुअली डोंट नो। देखो भाई ये क्या है? Introduction. Give first your introduction and introduce to this machine. What is the machine you made? Good morning everyone. My name is Shivani Sahu. I study in Safalta Kids English Medium School. I read in class 10. I am going to tell you about division machine. If is one of the four basic operations for arithmetic. Division is the method of distributing things into equal parts. Now I am going to explain the two-digit working model of इसका division मतलब क्या? machine. इसका मतलब बताओ। I am going to introduce you this. क्या बोला आपने? मैं आपको डिवीजन मशीन के बारे में बताना चाहूँगी। बच्चे को सब मालूम है कि मैं हिंदी में जो इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, तो सब मालूम है। The number being divided or broken down is the dividend. The number we divide by is the divisor, and the answer to a division problem is the इसका मतलब बताओ। ये भी जो बोला The number we divide. हाँ, तो डिवाइड करना है। किससे किसको डिवाइड करना है आपको? 9 and 3. अच्छा ठीक। This is the dividend column. This is the quotient column. This is the classified divisor. This is the classified division. Problem box, quotient box, reminder box. Oh, there is a magic box. What is written in it? If any number divisible by 1 gives number. Example: 9 divided by gives the sum answer. There are 20 hearts. थोड़ा आप हिंदी में एक्सप्लेन करो ताकि अपने पेरेंट्स जो है आपके ये समझ पाए कि बोल क्या रही है। अभी जो डिवाइड मशीन के बारे में ये कैसे काम करता है ये बताओ। हाँ वही बताना है आपको जो कर रहे हो, इंग्लिश में जो कर रहे हो वही। एग्जाम्पल बताओ इसका कैसे क्या करना। Example. हाँ। Example. 9 divided by 9 divided by gives the sum answer. There are 20 hearts in dividend column. There are 10 cups in quotient column. Now I am going to solve a problem. Problem is 9 divided. So I am going to put it in a problem box. So I am going to 9 stick and insert here our divisor is 3. So I am going to take working of the sticks. हाँ माइक रख दो।
Our divisor is 3. So I am going to take 3 sticks and put it in each cup. Our quotient is 3 and remainder is 0. Our problem has solved. Thank you. तो इसरत जी आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं सकता अच्छा सब कुछ ही तो बता रही हूँ चलिए दूसरी क्वेश्चन जतिन जतिन मालव Good morning everyone. My name is Jatin Malav. My father name is Mr. Arun Malav. My mother name is Mrs. Tamani Malav. My mother name is Mrs. Chitamani Malav. I study in Sapalta Kids English Medium School. I read in class 7. My class teacher name is Mr. Israt Ma'am. My school principal name is Mr. Des Morgan. I am going to tell you about before and after number. Before and after number. Before मतलब आधे before means आगे after number after means पीछे बिफोर याना पहले अच्छा आफ्टर मीन्स पीछे this is a one के before आता है 0 this is one के after आता है 2 this is a 2 के before आता है 1 this is a 2 के after आता है 3 this is a 3 के before आता है 2 this is a 3 के after आता है 4 this is a 4 के before आता है 3 this is a 4 के after आता है 5 this is a 5 के before आता है 5 this is a 5 के after आता है 6 this is a 6 के before आता है 5 this is a 6 के after आता है 7 this is a 7 के before आता है 6 this is a 7 के after आता है 8 this is a 8 के before आता है 7 this is a 8 के after आता है 9 this is a 9 के before आता है 8 this is a 9 के after आता है 10 this is a 10 के before आता है 9 this is a 10 के after आता है 11
तो क्लियर। तो इस स्टूडेंट्स ने मैथ्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट क्या है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो बच्चों का जो लर्निंग एबिलिटी है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत कम मौका, बहुत कम टाइम आपके बच्चों को मिला। सेशन भी बहुत लेट चालू हुआ, उसके बाद वापस क्रिएटिविटी वापस जो पेंडेमिक चालू हुआ और फिर स्कूल बंद होने की नौबत आई। उस दौरान अधिकतर बच्चे स्टॉप हो गए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि स्कूल कंटिन्यू रहे। ऑनलाइन की कोशिश की। ऑनलाइन में बच्चे इतना जुड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने डिसीजन लिया कि स्कूल को चालू रखना चाहिए। तो आप में से अधिकतर अभिभावकों ने कहा कि सर स्कूल कंटिन्यू कीजिए, हम भेजने को रेडी हैं। आप लोगों ने भेजे अधिकतर ने, और बच्चों की जो स्टडी अच्छी चालू रही। तो उसी का ही कुछ नतीजा है कि इस छोटे से समय में हम आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाए। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है, जिसमें बच्चा धीरे धीरे सीखता है। कुछ बच्चों की एबिलिटी एकदम इम्प्रूव हो जाती है, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं। लेकिन अगर एफर्ट लगातार चलता रहे तो सीखते जरूर है बच्चे। अब मैं लक्ष्मी को बुलाना चाहूंगा। लक्ष्मी, Good morning, everyone. My name is Lakshmi Verma. My father name is Mr. Sonu Verma. My mother name is Shri Nirmala Verma. I study in Safalta English Medium School. I read in class first. My class teacher name is Deepak Soni sir. My school principal name is Mukesh Maurya. I am a very yummy and tasty. I am a national fruits of India. I am a king of fruits. I am a yellow in color. I used to make ice cream and shake. I am rich in vitamin A, C and D. Everyone like to eat me. Thank you. Okay. नाम तनिष गुप्ता। Good morning, everyone. My name is Tanish Gupta. My father name is Mr. Rajiv Gupta. My mother name is Ruby Gupta. I study in Safalta Kids English Medium School. I read in class first.
सब बोलो, कहाँ जाओगे? I will go to Delhi. I will go to Bara. I will go to Kota. मतलब क्या है इसका? माइक में बोलो। मैं कोटा जाऊंगा। I will go to Bara. चलो दूसरा, अब वो खेल वाले बोलो। I have to go. मुझे जाना है। I have to come. मुझे आना है। I have to read. मुझे पढ़ना है। I have to play. मुझे खेलना है। I have to go to school. मुझे स्कूल जाना है। शुरू वाले बोले। I should go. I should come. I should read. I should play. I should jump. I should learn. I should read. बाद वाले नहीं आता ना? अभी देखो, चलो ठीक। तो देखिए, हर बच्चा सेंटेंस बनाना सीख रहा है और ये सब चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इनके ब्रेन में अब कुछ ही दिनों में ये सेंटेंस तैरने लगेंगे और ये इनका यूज करने लगेंगे अपने दैनिक जीवन में। जब तक ब्रेन में ये चीजें तैरती नहीं है, शब्दों का भंडार, आप जानते हो छोटे बच्चे जब बोलते हैं बहुत छोटे छोटे शब्द बोलना चालू करते हैं, आप बहुत छोटी छोटी चीजें उनको देना चालू करते हो। तो ऐसे ही ये चीजें हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें हम इन्हें देना चालू कर चुके हैं। ये छोटे क्लास के बच्चे, ये हर कोई बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा है। तो प्रशांत कब है? I will go. I will come. पहले इंट्रोडक्शन दो अपना। Hello everyone. हेलो। Hello. My name is Prashant Maurya. My father name is Mr. Rajan Maurya. My mother name is Mrs. Ranu Maurya. सीधे खड़े होकर बोलो, सीधे सामने देखो। हाँ अभी बोलो। अच्छा सेंटेंस बना। I will go. I will come. I will read. I will go. चलो ठीक, ओके। तो हर कोई छोटा बच्चा इस रास्ते पर लग गया है कि मुझे बोलना कैसे है, वो सीखने लग गया है और धीरे धीरे आपके सामने रिजल्ट आने लगेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसी तरीके से धैर्य और एप्रिसिएशन बच्चों से सुने। आप घर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डियर पेरेंट्स, आप बच्चों से ये सेंटेंस सुने। वो जितना ज़्यादा बोलेगा उसके ब्रेन में वो सेंटेंस और शब्द वो तैरने लगेंगे और हैबिचुअल होगा बच्चा। आप उनसे केवल इतना सा कहें, चल तेरे सेंटेंस सुना, आज स्कूल में क्या याद किया। रोजाना केवल इतना सा काम कर लो, 5 मिनट सेंटेंस सुनाओ तरह तरह के। वो बच्चा सुनाएगा और वो वाक्य उसके धीरे धीरे ब्रेन में रिस्टोर होंगे और वो बोलेगा।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अधिकतर बच्चे दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए, विश्वास किया। मैं उन अभिभावकों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और आपके बच्चे हमें दिए ताकि हम उन्हें एक अच्छा माहौल बना कर दे सकें। उनमें से मैं आप सभी अभिभावकों को जो भी आपके सजेशन है, कृपया आप एक बार आपके क्या अनुभव अब तक के रहे हैं, अच्छे या बुरे, खट्टे मीठे, दोनों तरह के, आपको क्या यहाँ पर लगा, आपके बच्चों को कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है और क्या किस तरीके से हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं हमारे बीच में एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत अच्छे डेडिकेट पर्सन है हमारे बीच में, सियाराम जी मीणा साहब, जो एडीबी बैंक, एसबीआई बैंक जो है उनमें अभी इन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, वहाँ पर ज्वाइन किया है, काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और इनके बच्चे को, जो ये मैदान से जो छोटा सा बच्चा आगे बैठा है, इनको यहाँ पर भेजा। तो ऐसे ऐसे अच्छे श्रेणी के कर्मचारी के जो बच्चे हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं और उन्होंने हमारी बात पर विश्वास करके अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा। मैं सियाराम जी से निवेदन करूँगा कि कृपया आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव साझा करें। बहुत ही कम समय का इनका अनुभव रहा है। लॉकडाउन जो ये अभी लगा, उसके शायद 15-20 दिन पहले ही हमारा कुछ परिचय भी ऐसे नहीं हुआ। अपने स्कूल का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक एडीबी में है, तो मैं वहाँ पर स्कूल के ऑनलाइन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं बैंक में गया और ऐसे ही वहाँ चर्चा चली, इन्होंने चर्चा छेड़ी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, ये सर्च कर रहे थे कुछ स्कूल के बारे में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार अपने बच्चे को सफलता स्कूल में भेज कर देखें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद में आप एडमिशन कराएं बच्चे का, और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हों, पहले स्कूल देखें उसके बाद बच्चे को भेजें। ये आए, स्कूल देखा और फिर बच्चे को भेजा, और उसके बाद में मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ पर लोग ऐसे समय पर, जब लॉकडाउन लग जाता है, अधिकतर लोगों के मन में ये भावना आ रही है आजकल कि लॉकडाउन लग गया, स्कूल के काहे के पैसे। स्कूल ने स्टाफ को कंटिन्यू चालू रखा, कई ने अपने बच्चों को बंद कर लिया, लेकिन उनमें से आप लोग कई ऐसे थे, आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि स्कूल चालू करिए और स्कूल को भेजिए। इन्होंने ऐसे समय पर स्कूल में ऑनलाइन पूरा का पूरा 100% पेमेंट इन्होंने लॉकडाउन में एडमिशन कराया। नहीं, आप मेरे बच्चे की ऑनलाइन को चालू करिए और बहुत अच्छा सिस्टम है, और आपकी जो पढ़ाई 10 या 15 दिन की बच्चा स्कूल में पढ़ा, मैं सेटिस्फाई हूँ, आप बच्चे का एडमिशन कीजिए। 15 दिन बाद इन्होंने एडमिशन कराया, जब स्कूल की छुट्टियाँ लग गई थी, सरकार ने बंद कर दिया स्कूल को। तो मैं, आपने ऐसे समय पर स्कूल की मदद करी और विश्वास किया, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद सियाराम जी आपको देना चाहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप कृपया यहाँ पर आएँ और आपके जो भी अच्छे या बुरे, फ्री हार्टेडली आप कृपया शेयर करें। सियाराम। जो भी आपका मतलब क्या आपने महसूस किया, आपका बच्चा अभी क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, इसका लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, ये अभी नर्सरी में आपने एडमिशन कराया, जब था तब कैसा था, और आज इतने से दिनों में आपके बच्चे में आपने परिवर्तन पाया या नहीं पाया। मैं ये नहीं कहता कि परिवर्तन हुआ, ये आप बताएं कि हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए और अच्छा। फ्री हार्टेडली मैं आपको इन्वाइट करता हूँ और आप कृपया इसमें सपोर्ट करें। आप जैसे अधिकारी कर्मचारी हमसे जुड़ेंगे तो आपसे जुड़े हुए दूसरे अच्छे अभिभावक
स्कूल को अच्छे अभिभावकों की आवश्यकता है जो सक्रिय हों और एक डेडिकेशन रखते हो बच्चों में कुछ सुधार कर, अच्छे सुधार। मेरे आदरणीय गुरुजी, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सभी भाई बंधु और माता और बहनों, मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को अपन जितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बाकी हम बच्चों से प्यार भी खूब करते हैं, लेकिन बच्चों को डांटना भी पड़ता है। ये सारी परेशानियां हैं हमारे पास। बाकी हम सब कुछ छोड़ के बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमने कोरोना में भी सब कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ तबाही मची हुई थी। फिर भी हमने अपने बच्चों को सब कुछ त्याग के स्कूल भेजा और हमारे सर के ऊपर हमने काफ़ी विश्वास किया। और मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों को बराबर स्कूल भेजिए। कोरोना भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जो सर हैं मुकेश जी मौर्य, वो भी हैं, कुछ नहीं होगा। ये सब ईश्वर की कृपा है और बच्चे तो पढ़ेंगे ही। बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 महीने में बच्चे में लर्निंग एबिलिटी भी सीखी है। और दूसरा, बच्चे में जो लर्निंग एबिलिटी है वो अभी तक तो ज़्यादा नहीं सीखा, 50 तक गिनती सीखा है। जो भी इंग्लिश में बोल लेता है वो ऑटोमेटिकली बोलता है, वो अपने आप गुनगुनाता रहता है वहाँ कमरे में या जहाँ भी मकान में। वो फिर हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि बच्चा लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बराबर बच्चों को भेजते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमारे साहब का भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। इसी तरीके से आप विश्वास बनाए रखें, हम कोशिश पूरी करेंगे बहुत अच्छे से अच्छा। देखो, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कमियां सब में होती है, लेकिन उन कमियों को हम कमियों को पहचानते हुए आगे कैसे बढ़े, और ये सुझाव आप लोग हमें दें। पेरेंट्स मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि उनमें से क्या अच्छा निकल कर आए। अब अधिकतर अभिभावक इसमें एब्सेंट रहते हैं, यूं ही 2-2, 3-3 महीने में मीटिंग होती है। वैसे तो हर महीने करते हैं, लेकिन अब आते नहीं है अभिभावक, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले इस तरीके का यहाँ आने का, आप जरूर आए। और इसमें बच्चों का इस छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं इनमें भी इनको उत्साह मिलता है। अब मैं मानव साहब कृपया आओ तो सही। आपका जो भी क्या अनुभव है, बच्चा कुछ सीखा है नहीं सीखा है, आप में कुछ परिवर्तन बच्चे में लगता है नहीं लगता है, कुछ सेंटेंस बना रहा है नहीं बना रहा है, तो मैं पीछे मानव साहब है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं जानता, लेकिन मानव साहब के नाम से आपका आप डिवाइन स्कूल में आपका बच्चा था, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप आएं और आपका जो भी खट्टा मीठा जो अनुभव है, अच्छा है बुरा है, हमें कोई उससे मतलब नहीं, लेकिन आपके अनुभव फ्री हार्टेडली, क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है ना तो मन की बात बाहर आती है ना। तो आप कृपया आएं और अपनी बात रखें प्लीज। कुछ भी जो बच्चा आपका क्या इम्प्रूवमेंट हो, हमें और क्या करना चाहिए वो सजेशन, सीख रहा है नहीं सीख रहा है वो सजेशन, बच्चे में कल की पोजीशन क्या थी और आज की पोजीशन में आपको क्या वास्तव में 10% भी वहां से कुछ ज्यादा मिला, 5% भी वहां से कुछ ज्यादा मिला या नहीं मिला, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, ऐसे कुछ विचार। अब भाई हम तो तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम तो यही हमारे अपने मियाँ मिट्टू, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना अच्छा कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। आप
नहीं, कुछ भी, कुछ तो भाई आप लोग ही हो, हम एक परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, तो कोशिश करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल। जैसा कि यहाँ पर आपने शायद फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर मीटिंग के अंदर, वैसे तो मैं बाहर रहता हूँ, आज मीटिंग तो फिर मैं आपके साथ यहाँ पर अटेंड करने के लिए आया। जो यहाँ पर बच्चों का माहौल चल रहा है इंग्लिश मीडियम और कोरोना काल के अंदर भी काफ़ी स्कूल बंद हो चुके हैं और काफ़ी एजुकेशन बहुत सी जगह पर रुक सी गई थी, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी बीच में भी पढ़ाई बंद करके ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से क्लासें वगैरह प्रोवाइड करवाई गई, सब कुछ प्रॉपर चलता रहा। तो बच्चे आज जो छोटे छोटे हैं, अभी पहले के टाइम पे था कि इंग्लिश मीडियम इतने ज़्यादा नहीं थे, हिंदी मीडियम चलता था, बच्चा इंग्लिश बोलने से काफ़ी डरता था। बट आज के टाइम पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं LKG HKG कक्षा फर्स्ट में, ये भी काफ़ी अच्छे से अभी सेंटेंस लर्निंग कर रहे हैं और आगे यही सेंटेंस धीरे धीरे इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा और आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू बिल्कुल ही इंग्लिश काफ़ी अच्छे से बोल पाएंगे। बाकी और तो सब कुछ सही है। बाकी जो यहाँ पर बच्चों ने डायग्राम प्रेजेंट किया, तो मैं इनके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो भी कोई भी अगर चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर उनको शो करना चाह रहे हैं, तो बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ उसके बारे में पूरा हिंदी के उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो भी टीचर गाइडेंस उस बच्चों को कर रहे हैं, वो भी बच्चों को पहले प्रॉपर डायग्राम क्या है, क्या बताना है, क्या समझाना है, वो प्रॉपर चीज़ बताई जाए। अगर बच्चा नहीं समझा पा रहा है तो टीचर आके एक बार जो पेरेंट्स आए उन्हें शायद समझ नहीं पाते कि क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में एक बार बताया जाए कि वाकई में ये चीज़ ये है, ताकि उनको लगे कि हाँ बच्चा आगे क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था डिवाइन मशीन में बताना चाहते कि जो यहाँ पर जो 20 नंबर है, ये डिवाइड है जो अपने हिंदी में होते हैं भाज्य, और जो क्वाड्रेंट जो भागफल होता है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि भागफल 0 तो आएगा नहीं, 1 से लेकर 10 तक आएगा। और उसके अंदर इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स रखी। हाँ, पहला प्रॉब्लम बॉक्स का मतलब है कि इसमें क्या प्रॉब्लम सोल्व करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड था आउट बॉक्स के अंदर था कि हमारे पास जो क्या आउटपुट मिलने वाले हैं, और जो रिमाइंडर में है कि जो शेषफल अपने टाइम में जो हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल क्या बचा है, वो था रिमाइंडर। तो उन्होंने 9/3 जो प्रॉब्लम थी इसको बताना चाहा, तो 9 के अंदर जो 3 का डिवाइड किया तो जो इसका आउटपुट आया 3, तो बस जो शेषफल बचा जो रिमाइंडर था वो था 0। कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे थे वो स्टूडेंट। तो बाकी काफ़ी अच्छा है कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर फिर भी बताने का है। बाकी एक ही कुछ भी अगर हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी प्रॉपर उसी की जो बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ दोनों बराबर हो, यूँ नहीं कि हम बिल्कुल इंग्लिश बोल रहे और हिंदी का हमें थोड़ा पता ना हो। बाकी बहुत सही यहाँ पर एजुकेशन वगैरह डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी बहुत सही है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल सर का, यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी एजुकेशन और बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your suggestion. Really, the suggestions which were given by you are really will improve us. We will try to improve our declines, our weaknesses. हम कोशिश करेंगे जो भी वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करें, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं। जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि बच्चे को हर चीज़ ये पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये बिल्कुल न्यू स्किल है इंग्लिश, तो जब बच्चा धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होगा तो अपने आप उसको ये पता चलेगा धीरे धीरे कि मैं व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो एवरी स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज एवरीथिंग वेरी सून। It will take just time, really it will take time, but very soon they will be able to speak. हर चीज़ टाइम लेती है, समय लेती है, and they will also take time, क्योंकि ये नया लैंग्वेज है, अब ये धीरे धीरे इनके ब्रेन में जा रही है। अब ये बच्चा क्या है उस चीज़ को बार बार बोलेगा ना,
तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब अब उसको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलने से कमियां सामने आती है। जब आप भी जब बोलते हो ना, कई स्टेज पर आप लोगों ने सुना होगा, अपन मंचों पर सुनने जाते हैं, अरे क्या ये बोल गया, इसमें क्या आएगा बोलने में, तो भाई साहब यही बोलने में, आप जाकर खड़े होकर बोल के बताओ। कहना बिल्कुल आसान होता है, और बच्चा जब बोल रहा होता है ना, तो उसका ब्रेन का यूज करते हुए कुछ सब चीज का उसका एफर्ट लगाने की कोशिश करता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बोल रहा है, और इस लैंग्वेज को जब वो धीरे धीरे बोल रहा है, अपने आप वो जब बार बार बोलेगा तो हिंदी से कोरिलेट डेफिनेटली करेगा, उसको हर चीज पता होगी कि मुझे क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं हमारे कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करें। माधव साहब, आप CTPP थर्मल पावर स्टेशन में, छबड़ा मोतीपुरा थर्मल पावर स्टेशन, उसमें अंता के हैं शायद, आप अंता के हो? हाँ। तो वहाँ से ये यहाँ पर पोस्टेड हुए मोतीपुरा थर्मल पावर स्टेशन में, और इनके बच्चे को इन्होंने यहाँ पर एडमिट कराया। तो आप भी कृपया अपने थॉट्स बताएं, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या नहीं है, बच्चे को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। स्कूल में आना भी बच्चे को, अगर बच्चा रुचि से आ रहा है बच्चा और वो कोशिश कर रहा है घर पर, तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट इज गुड। अगर बच्चा घर पे एंजॉय कर रहा है यहाँ से जाने के बाद भी उन चीजों को, तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन गुड प्रोसेस। तो इशरत मैम, प्लीज अनाउंस रिजल्ट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो एगर टू लिसन देयर रिजल्ट। कोरोना के बाद में पहले करना चाहते थे, लेकिन अधिकतर अभिभावक नहीं आना पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी इस तरह की मीटिंग्स का, तो हमने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जल्दी ये करके, क्योंकि इसको फिनिश करते ही से हम 5 अप्रैल से, सर मैं एक चीज और अनाउंस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, 5 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होगा। 5 अप्रैल से नया सेशन, यानी कि आपके बच्चे प्रमोट होकर अगली क्लास पढ़ने लग जाएंगे इसी साल से। स्कूल बंद नहीं होगा, स्कूल कंटिन्यू चालू रहेगा। 5 अप्रैल से हमारा जो नया सेशन है वो चालू हो जाएगा। हमारा जो प्रोसेस है वो यही है, एवरी क्लास में, हर क्लास में केवल 15 स्टूडेंट्स हम रख रहे हैं, 15 बच्चे हर क्लास में, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले हम लोग। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जिनके बच्चे दूसरों में पढ़ते हैं, कहीं ऐसी चर्चाएं चलती है, बातचीत चलती है, तो कृपया यदि आप उनको मोटिवेट करेंगे, अच्छे अभिभावकों की हमें आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है, क्योंकि उन अच्छे अभिभावकों के बच्चे आपके बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मोटिवेशन मिलता है। मेंटली अपन मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि यार अच्छा स्कूल है, अच्छे अच्छे लोगों के बच्चे जा रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल एक अपना पॉजिटिव मैसेज अपने आप से अंदर से बनता है कि अच्छे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब आप लोगों से हो पाएगी। आप ऐसे अभिभावकों को, अच्छे गार्जियंस को आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके बच्चे, क्योंकि अच्छे अभिभावक जैसे आप लोग घर पे कोशिश करते हैं वो भी कोशिश करेंगे, तो अच्छे अच्छे बच्चे जब मिलेंगे ना, तो जब मैं कह रहा हूँ ये रॉकेट की तरह इंप्रूव करेंगे बच्चे। तो 5 अप्रैल से हमारा नया सेशन चालू होगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आप लोगों को भी मतलब जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे वार्षिक, उसके बाद जल्दी से जल्दी अपना अनाउंसमेंट करके, रजिस्ट्रेशन करके अपने बच्चे का एडमिशन को यहाँ पर परमानेंट करें, ताकि हम दूसरे बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब हम ये करने वाले नहीं है कि आपके बच्चों का तो एडमिशन है ही सही, हम दूसरे बच्चों को भरने लग जाए, नहीं। पहले प्रायोरिटी आपके बच्चों की, उन 15 बच्चों, 15 से अलावा 16वां बच्चा हमारे स्कूल में एक भी क्लास में नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे रन रहे हैं। और जैसे अभी आपको सबको मालूम है कि किसी क्लास में 8 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो वो हमें बाकी के 5-5 बच्चे 7-7 जो भी है केवल वो चाहिए। हम आपके बच्चों का ऐसा नहीं कि
आपके बाद में 15 बच्चे चाहिए, नहीं, हर क्लास में केवल 15 बच्चे। तो आप लोग ऐसी कोशिश करें कि जो भी आपके सराउंडिंग एरिया में अच्छे गार्जियन से चर्चाएं चलती है, आप लोग बातचीत करते हो कि यार उस स्कूल में आप लोग छोड़ो। हम कितना ही प्रचार कर लें, वो प्रचार एक अलग चीज है, लेकिन गार्जियन का माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन आवर एडवर्टाइजमेंट। आपका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा महत्व रखता है हमारे एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि नया सेशन आता है तो हर स्कूल अपना पंपलेट डालता है, हर स्कूल प्रचार करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट स्कूल एंड दिस स्कूल? नो, इट विल, मतलब ये डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, योर कोऑर्डिनेशन विद योर नेबर पार्टी, विद योर नेबर पेरेंट्स, इस पर डिपेंड करेगा। तो सभी हमारी मदर गार्जियंस को, माताएं बैठी हैं बच्चों की, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास में जो भी पड़ोसी हैं आपके और उनके बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं और यदि उनका ऐसा मानस है कि आपके बच्चों को देखकर उनमें मोटिवेशन होता है कि यार इनका बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अभी से ही उनसे बात करने लगे कि हमारे बच्चे के साथ आप वहां पर भेजो। केवल 15 बच्चे हैं, जैसे 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे हैं अधिकतर क्लासों में, तो 4-5-6 सीटें हैं। तो उन बच्चों को आप लोग जोड़े, अच्छे अभिभावकों की, ऐसा नहीं कि भीड़ हम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। वी डोंट वांट टू टेक रश इन आवर स्कूल, ओनली क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं, जो जिसके लिए कि आप लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें, आप लोगों से ही संभव होगा। यस, थैंक यू वेरी मच। जो बैठे हैं ना पहले इनका, ताकि इनके बच्चे क्लास वाइज आप लोग बैठ जाओ। और इनको क्या क्या बच्चे में मतलब क्या इम्प्रूवमेंट, क्या घर पे कोशिश होनी चाहिए, उन चीजों के बारे में भी आप लोग बताएं।